Hello everyone, myself Srishti Thakre from Rijlal Biyani Science College Amravati. Our topic is fermentation from chapter respiration in plants, subject biology, class 11th. So fermentation. In fermentation, say by yeast, the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition by sets of reactions where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. So in fermentation, ईस्ट कहे जिसे हम, जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, वो अंडर एनारोबिक कंडीशन बहुत सारे रिएक्शंस उसमें कैरिड आउट होते हैं अंडर एनारोबिक कंडीशन में, जहाँ पर पायरुविक एसिड CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट होता है. द एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइजेज दिस रिएक्शन. सो जो पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होता है वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं. अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड, और जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड से प्रोड्यूस करते हैं. The steps involved are shown in figure. In animal cells, also like muscles, during exercise, when oxygen is inadequate for cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase. So, एनिमल सेल्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स में जो होते हैं वो मसल्स जो होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब उन्हें ऑक्सीजन इनएडुकेट मिलता है यानी कि एडुकेट अमाउंट में नहीं मिलता है, द सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑफ पायरुविक एसिड इज़ रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. सो जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है मसल्स में, वहाँ पर जो पायरुविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड में रिड्यूस हो जाता है बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. द रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज NADH plus H plus, which is reoxidized to NAD positive in both process. So जो NADH plus H पॉजिटिव होता है वो रीऑक्सीडाइज होता है NAD पॉजिटिव में, वो दोनों भी प्रोसेस में. In both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released. Less than 7% of the energy in glucose is released, and not all of it is trapped as high energy bonds of ATP. So, जो दोनों के दोनों फर्मेंटेशन होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन, उनमें जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं करते हैं, 7% से भी कम वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं. और जब ग्लूकोज इज़ रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज़ ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP. सो जो ग्लूकोज रिलीज़ होता है उसमें से जो सभी की सभी एनर्जी जो होती है वो ATP फॉर्म करने के लिए ट्रैप नहीं की जाती. Also the processes are hazardous, either acid or अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस. सो जो प्रोसेस होती है वो हजार्डस होती है अगर वो एसिड या अल्कोहल प्रोड्यूस करें. What is the net ATPs that is synthesized when one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid? So जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में फर्मेंट होता है तब कितने नेट ATPs यानी कि कितने ATPs सिंथेसाइज होते हैं. Is poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. सो जो ईस्ट होता है वो पॉइजनस बन जाता है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है जब अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 13% तक पहुंच जाता है. What then will be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? How do you think alcoholic beverages of alcohol content greater than this concentration are obtained? सो हमें यहाँ पर जो अल्कोहल बेवरेजेस होते हैं उसमें इस कॉन्सेंट्रेशन 13% से भी ज़्यादा अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन होता है. सो जो अल्कोहल बेवरेज होते हैं उसमें इन कॉन्सेंट्रेशन से भी ज़्यादा अल्कोहल प्रेजेंट रहता है. सो हमें यहाँ पर बताना है कि किस तरह से इस कॉन्सेंट्रेशन का अल्कोहल ऑब्टेन किया जाता है. So, when this is the process by which organism can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored to synthesize a large number of ATP molecules needed for cellular metabolism. So,
व्हाट देन कि ऐसे प्रोसेस में तब क्या, जब ये प्रोसेस और में जब ऑर्गेनिज्म पूरा ऑक्सीडेशन कैरी आउट करता है ग्लूकोज का, और जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट की होती है वो स्टोर्ड होती है स्टोर्ड टू सिंथेसाइज, जो स्टोर्ड एनर्जी रहती है वो सिंथेसाइज करती है लार्ज एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होती है. In eukaryotes, these steps take place within the mitochondria and this requires O2. So यूकैरियोट्स में जब ये सारी स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तब उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस दैट लीड्स टू अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड रिलीजेस CO2 वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट. और CO2 वाटर रिलीज़ करता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सबस्ट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है. दिस टाइप ऑफ respiration is most common in higher organism. We will look at these processes in the next section. So ऐसी रेस्पिरेशन हायर एनिमल्स में बहुत कॉमन होती है जो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे. होप यू हैव अंडरस्टैंड अवर टॉपिक. थैंक यू सो मच.